मैं मदन तिवारी साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत दिनांक 31 अक्टूबर से होने जा रही है और सप्ताह का अंत 6 नवंबर 2022 को होगा। इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितारों की चाल क्या कहती है, उसी विषय को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार है। अनेक खुशियां लेकर आया हुआ है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो कार्य सरकारी सेवाओं में या प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए पदोन्नति के चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लाभ की मात्रा अच्छी दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। और सप्ताह के अंतिम भाग में जो विदेश यात्रा से संबंधित कार्य का निष्पादन हो सकता है और दूर दराज की यात्राएं भी हो सकती हैं। रुपए पैसे को संभाल के रखिए। व्यय की मात्रा में भी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। भाग दौड़ और कार्य क्षेत्र में व्यस्तता को दिखाता है। कार्य की प्रगति होगी। रोजगार के संसाधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है और इस सप्ताह के दौरान अनेक लोगों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लाभ की मात्रा और रुपए पैसे की आवक भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर एक दो दिन बड़े कष्टकारी हैं। थोड़ा संभल के चलिए। अनर्गल वाद विवाद से बचें। कोई पुराना रोग उभर सकता है और मानसिक क्लेश जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रगति दिखाता है। यात्राएं हो सकती हैं और धार्मिक यात्राओं और धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होता हुआ अंतिम भाग में दिखाई पड़ रहा है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर है, वे लोग जो अविवाहित हैं उनके प्रणय संबंधों की चर्चा हो सकती है। किसी का प्रमोशन भी हो सकता है, पदोन्नति भी हो सकती है। कर्मचारी वर्ग जो सर्विस सेक्टर में है, अनेक आपको व्यावसायिक साझेदारों से लाभ की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है। लेकिन सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा वाद विवाद से बचें। कोई विवादित मामले उभर के सामने आ सकते हैं। शारीरिक कष्ट की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सा आप अपने विचारों के प्रति सजग रहें। संतान के लिए शुभ है अंतिम भाग और नवीन विचारों का आगमन होगा। कोई नया क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, जिसकी वजह से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा शुरुआती दौर में वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा और शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले उभर के सामने आ सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग, वो लोग जो अविवाहित हैं उनके प्रणय संबंधों की चर्चा हो सकती है। पार्टनर्स से आपको लाभ मिल सकता है, वो चाहे व्यवसायिक साझेदार हो चाहे आपके दैनिक जीवन के पार्टनर हों। कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई पुराना रोग उभर सकता है। मानसिक क्लेश और खिन्नता उभर के सामने आ सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। नवीन विचारों का और आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई भी
दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। वाद विवाद से बचें। कोर्ट कचहरी के मामले उभर के सामने आ सकते हैं। और सप्ताह के अंतिम भाग में वो लोग जो अविवाहित हैं उनके प्रणय संबंधों की चर्चा हो सकती है और अनेक लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। और तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए खास करके जो लंबे समय से युवा बेरोजगार हैं वो रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें घर से दूर जाना पड़ सकता है। संतान के पक्ष भी मजबूत बना हुआ है। मित्रों का सहयोग से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंतिम भाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले उभर के आ सकते हैं। संयम और शांति को बनाने की कोशिश कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा व्यस्त है। काफ़ी दौड़ भाग रहेगी शेड्यूल्स में। खास करके अनेक लोगों से आपके संपर्क होंगे। धैर्य में भी वृद्धि होगी। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है और यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती है, छोटी यात्राएं। रोजगार के सिलसिले में भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वो लोग जो बहुत समय से बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग है। संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है और मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नवीन विचारों का आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा शुरुआती दौर जो है वाणी में संयम रखें। रुपए पैसे को संभाल के रखने की जरूरत है क्योंकि आपका धन हानि की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। और कुटुंब परिवार में वाद विवाद न हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सप्ताह का मध्य भाग धैर्य में वृद्धि होगी। अनेक लोगों से संपर्क होंगे और नए नए आपके अनेक नवीन जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, उनसे संपर्क हो सकते हैं आपके, या रिलेशन बिगड़े हुए हैं तो वो रिलेशन सुधर सकते हैं। और जो अंतिम भाग है सप्ताह का वो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें रोजगार प्राप्ति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और घर से दूर जाना पड़ सकता है। रेजिडेंस में भी स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर और मध्य भाग थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। शारीरिक कष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इच्छाओं की तो पूर्ति लगभग थोड़ा बहुत हो जाएगी, लेकिन अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा। और मध्य भाग में धन हानि होने की संभावनाएं बहुत बनी हुई है। कहीं कोई ऐसा कार्य न कर बैठिएगा जिससे आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े। और रुपए पैसे को संभाल के रखिएगा। फिजूल खर्ची से बचें और वाणी में संयम रखिएगा। वाणी का प्रभाव बहुत खराब दिखाई पड़ रहा है। और सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो विशेष रूप से उन्नति कारक है। धैर्य में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों का भी आगमन होगा। कार्य क्षेत्र और रुपए पैसे की सुविधाएं भी आपको मिलती हुई अंतिम भाग में दिखाई पड़ रही है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा व्ययकारी बना हुआ है। दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग वीज़ा पासपोर्ट के संबंध में कार्य आप करना चाहते हैं या विदेश जाने से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छे अवसर हैं। सप्ताह का मध्य भाग शारीरिक कष्ट न हो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और आपकी इच्छाएं तो पूरी हो रही पर अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिएगा। और सप्ताह के अंतिम भाग में रुपए पैसे को संभाल के रखने की जरूरत है। वाणी में संयम रखिए। कुटुंब परिवार में अनर्गल वाद विवाद न उभरे इसका विशेष ध्यान है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों को थोड़ा इस सप्ताह सतर्कता की जरूरत है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का जो शुरुआती दौर है वो शानदार है। उसमें अनेक तरह का सहयोग, मित्रों का सहयोग, संतान पक्ष से शुभ समाचार इत्यादि प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा व्यवहार खर्चे बढ़े हुए हैं, व्यय की मात्रा बढ़ी हुई है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो विदेश से संबंधित जिनके कार्य हैं, जो विदेशों से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, विदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे अवसर के रूप में
ये कार्य करेगा सप्ताह का मध्य भाग मीन राशि के जातकों के लिए। और वीज़ा पासपोर्ट से संबंधित कोई कार्यक्रम अगर आपका है तो उसे तुरंत करवा लीजिए, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन व्यय की मात्रा बहुत बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका स्वास्थ्य का पाया नरम रहेगा, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और कुल मिलाकर थोड़ा इस सप्ताह मीन राशि वाले जातकों के लिए भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। सावधानी से इस सप्ताह को और शांति से निकालिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पिछला वीडियो आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।